सो ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा रीजन था ना दुबई शिफ्ट होने का, वो ये था। सो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैं दुबई क्यों शिफ्ट हुआ। बट उससे पहले अगर आप लोग नहीं जानते, सो मेरा नाम सतराम सिंह है और मैं मोगा पंजाब का रहने वाला हूँ। सो पहले मैं पंजाब में ही रहा करता था, लेकिन मैं चाहता था कि यार कुछ अलग क्रिएट करा जाए, कुछ अगर बड़ा बनना है ना तो कहीं ना कहीं आपको अपना जो सिटी है, शहर है, गाँव है, वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे आपके माइंडसेट के लोग नहीं होते। सो उस सबसे पहले ना मैंने नोएडा में शिफ्ट करा और कुछ महीने मैं नोएडा में रहा और मेरे को वहां पे इतना ज्यादा मजा नहीं आया। ठीक है, वहां पे मैं बहुत ज्यादा अच्छी सोसाइटी में रह रहा था, बिल्कुल न्यू सोसाइटी थी, लोग भी अच्छे थे, लेकिन स्टिल जो माइंडसेट मेरे को चाहिए था वो नहीं मिला मेरे को। और उसके बाद मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया। अराउंड दिल्ली में ना मैं 1 साल से ज्यादा रहा। सो दिल्ली से कहीं ना कहीं मेरे को वो वाइब नहीं आ रही थी, मैं थोड़ा सा बोर भी हो गया। ठीक है, मेरे पास अच्छा वहां पे घर था, ठीक है, अच्छी गाड़ी थी, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन स्टिल मेरे को वो वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दिल्ली से भी निकल गया। और फिर मैंने सोचा क्यों ना दुबई शिफ्ट हो जाए। तो मैंने समझा कैसे दुबई शिफ्ट होते हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए हमको, कैसे कैसे करना है। तो फाइनली मैं दुबई आ गया। सो मैं वो बताता हूँ कि मेनली क्या रीज़न थे दुबई शिफ्ट होने के। सबसे जो पहली चीज़ है ना दुबई में, यहाँ पे आप ना लोगों से कनेक्शन बना सकते हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सारे लोग हैं ना वो आपको काम करने वाले ही मिलेंगे। ठीक है, जहां जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ राइट नाउ, यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं जो बिजनेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं किसी से मेरे को कुछ आइडिया मिलता है, किसी से इंस्पायर होते हैं, मोटिवेशन मिलता है, चीजें समझ में आती है कि हाँ लोग दुबई में आते हैं, कैसे वो कहाँ कैसे आए थे और आज कितना बढ़िया क्रिएट कर चुके हैं, आज जो वो चाहते थे जिंदगी में उन्होंने अचीव कर लिया है। सो सबसे पहली तो यही चीज है कि आपका नेटवर्क बढ़ता है दुबई आने से ना। बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जो आपके जैसे लोग होते हैं, आप ग्रो करना चाहते हैं, वो ग्रो करना चाहते हैं, आप साथ में मिलके कुछ क्रिएट कर सकते हो। और दूसरी चीज ना, यहाँ पे बिजनेस सेटअप करना बहुत आसान है। जब मैं दिल्ली में रह रहा था मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करा वहां पे। सीरियसली मेरे को जीएसटी नंबर लेना था, जीएसटी नंबर लेने के मेरे को 2 महीने से ज्यादा का टाइम लग गया। ठीक है, 2 महीने मैं 3-4 बार ऑफिस गया, जीएसटी ऑफिस, वहां पे मेरे को जीएसटी नंबर नहीं मिल पाया। क्या पता उस टाइम पे मे भी कोई प्रॉब्लम चल रही हो। वैसे जब मैंने पंजाब में चीजें स्टार्ट करी, बिजनेस स्टार्ट करा, वहां पे मैंने जीएसटी लिया, वहां पे चीजें हो गई थी। ठीक है, वहां पे मेरे को 1 महीने में हो गई चीजें। बट दिल्ली में ये चीजें नहीं हो पाई मेरे से। बहुत सारी चीजें मेरे से मांगी, मैंने सब कुछ उनको प्रूफ दिए, सब कुछ हुआ, बट स्टिल नहीं हुआ। लेकिन दुबई में अभी मैंने 2-3 बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट करे हैं। ठीक है, यहाँ पे लाइसेंस मेरे को बहुत जल्दी मिल जाता है। अगर मेरे को कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, चीजें करनी है ना, तो यहाँ पे जो लाइसेंस है वो बहुत जल्दी मिल जाता है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया में टाइम लगा, जो भी मैंने आज तक चीजें स्टार्ट करी वहां पे। सो वहां पे ना यार थोड़ा मेरे को लगा कि यार काम बहुत डिले करते हैं वो लोग। ठीक है, बट यहाँ पे डिले नहीं है, आपके पास पैसा है, आप पैसा दो, आपका काम जल्दी हो जाता है। और उसके बाद सब लोग चाहते हैं कि हमको ना सेफ्टी मिले, हमको एक अच्छा लाइफस्टाइल मिले। और ऑब्वियसली जब हम लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, मैं भी रील्स वगैरह में देखा करता था कि यहाँ पे जो लाइफस्टाइल है ना बहुत बढ़िया है। और मैं सच बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं रील्स में देखता था ना दुबई, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें हम रील्स में देखते हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे देखते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिटी में अच्छा नहीं होता। बट दुबई आने से पहले मैं सोच कर आया था कि दुबई ऐसा होगा, लेकिन दुबई उससे 10 टाइम बेटर है। जो मैंने सोचा था ना उससे बहुत ज्यादा बढ़िया है। सो ये भी एक रीजन है कि यहाँ पे एक अच्छी लाइफस्टाइल है। ठीक है, और सेफ्टी भी है, मेन सेफ्टी भी रीजन है। अगर आप पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो आपको सेफ्टी भी चाहिए। सो ये भी मेरे रीजन थे कि मेरे को एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए थी और सेफ्टी चाहिए थी, इसलिए मैं दुबई आया। और यार बहुत सारी और जगह भी हैं, मैं वहां पे भी शिफ्ट हो सकता था, लेकिन दुबई शिफ्ट होने का एक और कारण ये भी था कि यहां से ना अमृतसर की मेरे को फ्लाइट मिल जाती है, 3 घंटे की फ्लाइट है, और उसके बाद वहां पे मेरी गाड़ी आ जाएगी, 2 घंटे में मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से मेरे को 4 से 5 घंटे लगते हैं घर जाने में। सो ये भी बहुत अच्छी चीज है। जब भी मेरा मन नहीं लगता यहाँ पे, मान लो जब मेरे घर वालों का मन नहीं लगता, वो बोलते हैं कि घर आ जा 10 दिन के लिए, तो मैं चला जाता हूँ। ठीक है, एंजॉय करता हूँ और उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे। सो ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन जो सबसे बड़ा मेरा रीजन था ना दुबई शिफ्ट होने का, वो ये था। देखो, जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में समझा है ना, कि जब तक आप अपना सर्कल नहीं ना चेंज करते, आप जिंदगी में ग्रो नहीं कर सकते। जब मैं पंजाब में रह रहा था, मेरा सर्कल वैसा था। ठीक है, मैं उतने ही पैसे कमाता था। जब मैं दिल्ली आया, मेरे को और चीजें समझ में आई, मैंने बहुत सारी चीजें नहीं देखी। मैंने समझा कि अच्छा लोगों के पास ये घर है, ऐसी गाड़ियां हैं, बहुत सारी चीजें मैंने और नई नई देखी, एक्सप्लोर करा, तो मैंने और पैसा कमाना स्टार्ट करा। लेकिन वहां पे भी अगर मैं सेटिस्फाई होना चाहता ना, मैं हो सकता था, क्योंकि जब मैं पंजाब में था तो मेरे पास ऐसे बड़ी गाड़ी नहीं थी, कोई फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी नहीं थी। जब मैं दिल्ली में आया तो मैंने देखा, बहुत सारी चीजें देखी। सो दिल्ली में मैंने फॉर्च्यूनर बाय कर ली, वहां पे बढ़िया घर था, सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। बट मैं यार चाहता था कि मैं कुछ और बढ़िया देखूं, कुछ नया और सीखूं, जिससे मैं और जिंदगी में ग्रो करूं। और उसी टाइम पे मैंने दुबई के बारे में सोचा। और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा, देखो जिंदगी में अगर आपको ग्रो करना है ना, कुछ बड़ा क्रिएट करना है, आप जिंदगी में आगे जाना चाहते हो ना,
आप अपना सबसे पहले सर्कल चेंज करो। आप किन लोगों के साथ रह रहे हो ना, बहुत ज्यादा मैटर करता है। क्योंकि मेरे को पता है, जब मैं पंजाब में रह रहा था, मैं ऐसे लोगों के साथ रह रहा था जो 10-20 हजार 30 हजार रुपए महीने का कमाते हैं। तो मैंने कभी 1 लाख रुपए कमाने के बारे में सोचा ही नहीं। बहुत टाइम लगा, बहुत सारी चीजें लगी, मैंने 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट करा। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, 5 लाख 10 लाख रुपए कमाने स्टार्ट करे मैंने महीने के। बट मैं वहां पे भी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं और ग्रो करना चाहता था। मैं यहाँ पे आ गया, दुबई में आ गया। यहाँ पे मेरे को और लोग मिले। 10 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे महीने के, ठीक है। अगर कोई 10 लाख रुपए कमा रहा है, बहुत छोटा अमाउंट है। बट यार मेरा माइंडसेट अलग है कि आपको एक जिंदगी मिली है ना, आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैं बहुत छोटे से उठाऊं, मेरे पास कुछ नहीं था, बिल्कुल जीरो से उठाऊं, लेकिन आज मैं सीखता सीखता यहां पे आ गया, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कोई भी इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है, बस उसको सीखते रहना चाहिए, ठीक है। आज मैं सीख रहा हूं, कल को भी सीखूंगा, सीखता सीखता मैं और आगे जाऊंगा। सो बाकी ये सारे मेरे रीजन थे दुबई शिफ्ट होने के और इंडिया को छोड़ने के। बाकी इन फ्यूचर मैं आपको डेली रूटीन दिखाऊंगा कि मैं डेली क्या काम करता हूं, कैसे एंजॉय करता हूं, ठीक है, कैसा है आसपास का मेरा माहौल। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कर देना। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।